नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े लोगों की तलाश में मुंबई समेत 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान 112 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया गया। एटीएस के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में कोर्ट ने इमारत को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। 22 जून को अलीगंज इलाके में एक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की जान चली गई थी। जांच में अवैध निर्माण और फायर सुरक्षा में खामियां मिलने पर कोर्ट ने उसे ढहाने का आदेश दे दिया। जयपुर के जोबनेर इलाके में एक स्कूल बस के पलटने से 20 से ज्यादा बच्चे और 2 टीचर गंभीर रूप से घायल हो गईं। आसपास मौजूद लोगों ने बस से घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 12 में बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई और दीवार के किनारे खड़ी कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। हादसे में 2 गाड़ियां पूरी तरह से कबाड़ में बदल गईं। दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में बारिश के दौरान सेक्टर 73 इलाके में एक सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। बारिश की वजह से वहां पर बन रही एक इमारत की दीवार गिरी और दीवार के साथ ही उसके सामने वाली सड़क भी धंस गई। घटना के बाद लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए और नोएडा अथॉरिटी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से त्रिवेणी घाट पानी में डूब गया, जिसके बाद प्रशासन ने घाट पर पहुंचने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक गाड़ी पर पहाड़ से मलबा गिरने से 5 लोग घायल हो गए। वो लोग उस कार में सवार होकर कुनिहार इलाके से गुजर रहे थे। उसी वक्त ऊंचाई से मिट्टी और भारी भरकम पत्थर नीचे गिरने लगे और वो कार मलबे में दब गई। केरलम के कोषिकोड रेलवे स्टेशन पर 130 साल पुराने ऐतिहासिक क्लॉक टावर का एक हिस्सा अचानक ढह गया। क्लॉक टावर का मलबा एक प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन पर गिर गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में अमरनाथ यात्रा के दौरान पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया। सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक वहां सुरक्षा के लिए लगाए गए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से उन तीनों संदिग्धों की पहचान की गई। राजस्थान के टोंक में सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से तेल चोरी होने की खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक चोरों ने पाइपलाइन में वॉल्व लगाकर 40 फीट लंबे पाइप के जरिए अवैध कनेक्शन बनाया और तेल की चोरी की। पाइपलाइन में ऑयल प्रेशर कम होने पर कंपनी ने जांच की, जिसके बाद अवैध कनेक्शन का पता चला। 1996 में श्रीनगर में हुई हिंसा के मामले में एनआईए ने जम्मू की विशेष अदालत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 6 नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता शब्बीर शाह और सैयद अली शाह गिलानी समेत 6 नेताओं पर भीड़ को भड़काने, पुलिस पर हमला करने और हिंसा की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर महीने में बांग्लादेश लौट सकती हैं और वहां अपने सहयोगियों के साथ सरेंडर कर सकती हैं। छात्र आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के बीच उन्होंने 5 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई थीं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की SC/ST कोर्ट ने बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी को फरार घोषित कर दिया और गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया। दिनेश लोधी के खिलाफ साल 2023 में एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराया था और इस मामले में पहली बार 28 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस ने एक दुकान में छापेमारी के दौरान पाकिस्तान में बने ब्यूटी प्रोडक्ट का जखीरा बरामद करने का दावा किया। पुलिस ने पूछताछ के लिए दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया और इसमें शामिल दूसरे लोगों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बलिया में मंत्री संजय निषाद के कार्यक्रम के दौरान अचानक बिजली चली गई। अंधेरा होने के बाद वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर रोशनी की और उनका भाषण सुना। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस को आज जवाब सौंपा। मेटा ने साफ किया कि सरकार के साथ बातचीत पूरी होने से पहले यह फीचर भारत में लॉन्च नहीं किया जाएगा। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप में यूजर नेम फीचर को लॉन्च किया गया था, लेकिन सरकार ने इससे ऑनलाइन फ्रॉड के मामले बढ़ने की आशंका जताई थी।
रेलवे की टिकट बुकिंग करने वाली वेबसाइट IRCTC बदलने वाली है। जल्द ही इस वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद ट्रेन टिकट बुक करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही बार बार होने वाली तकनीकी परेशानियां भी पहले के मुकाबले कम हो जाएंगी। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को मिली हार पर BCCI ने सख्त रुख अपनाया। सूत्रों के मुताबिक इंग्लैंड दौरा खत्म होने के बाद BCCI खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। खिलाड़ियों के साथ सपोर्ट स्टाफ की भी समीक्षा की जाएगी। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया को एक भी मैच में जीत नहीं मिली। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का 131 दिन बाद ईरान के मशहद शहर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। 28 फरवरी को युद्ध के पहले दिन अमेरिका और इजरायल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। हमले में ईरान के कई बड़े अधिकारी और उनके परिवार के कई सदस्य भी मारे गए थे। ईरान के शहर मशहद में आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला जलाया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 16 पैसे की मजबूती की वजह से शेयर बाजार में रौनक रही। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों की खरीदारी की वजह से इंट्राडे में अच्छा कारोबार हुआ। बाजार खत्म होने तक सेंसेक्स ने 827 अंकों की छलांग लगाई और 77,569 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंकों की बढ़त के साथ 24,206 पर बंद हुआ। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में हिजबुल्लाह के कई और ठिकानों के मिलने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान हिजबुल्लाह के उन ठिकानों से बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए गए। गाजा में इजरायल की सेना ने हमास के कमांडर यहिया हमदान को एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा कर दिया। इजरायल की फौज के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले में यहिया हमदान शामिल था।